नमस्कार साथियों, मैं विकास महजा खास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ के चल रहे हैं इन्फेक्शन के बारे में और लास्ट क्लास में इन्फेक्शन के कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। नाउ हम डिस्कशन करने वाले हैं आज दोस्तों इन्फेक्शन के साइकिल का। किसका? इन्फेक्शन के साइकिल का, कि इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन किस प्रकार से फैलता है। एक कर्म होता है, फैलने का एक चक्र होता है और उस चक्र को ही दोस्तों नाम दिया जाता है इन्फेक्शन साइकिल। देखिए, बहुत सिंपल कहानी। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। उस एनर्जी के बदले कुछ वेस्ट हमारी बॉडी बनाती है और उस वेस्ट को हमारे बॉडी के ऑर्गन क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। फिर से हम खाना खाते हैं। तो एक कर्म है, जिंदगी का चल रहा है चक्र। एग्जैक्टली इस इन्फेक्शन का भी एक कर्म होता है। उसे आपको याद करने की कोशिश करनी है, रटने की नहीं दोस्तों। माना कि किसी भी प्रकार का एजेंट, कोई भी दोस्तों क्या है, किसी भी प्रकार का एजेंट है जो कि क्या करवा रहा है? किसी भी बीमारी को कराने के लिए जिम्मेदार है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एजेंट का मतलब होता है बीमारी पैदा करने वाला कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कोरोना वायरस है, कोरोना बीमारी पैदा करने के लिए। रोटा वायरस है, डायरिया करने के लिए। तो ये बीमारी पैदा करने के एजेंट होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम कहते हैं एजेंट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कुछ भी। नेक्स्ट, ये एजेंट इस वातावरण में ही है, या तो मेरे में है और या तो आप में है, या इस हवा में है, या इस एनवायरनमेंट में है। तो दोस्तों, इस इन्फेक्शन को जो रोक कर रखता है, जो अपने पास रखता है, उसे नाम दिया जाता है माय डियर फ्रेंड रिजर्वर। और रिजर्वर का मतलब ये होता है कि वो कौन सा इंसान है, वो कौन सी ऐसी चीज है जहां पर ये एजेंट रह पा रहा है। अपन को रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही इसको रहने के लिए घर चाहिए। तो इसका घर कौन कौन है? इसका अगर मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, और इस दुनिया में होने वाली सभी चीजें इसका घर हो सकती है। देखिएगा, रिजर्वर की कहानी मैं सिंपल बताऊं, मैं सिंपली आपको क्लासिफाई कर रहा हूं कि रिजर्वर, मेरी भाषा में हम कहेंगे कि एक इंसान इसका रिजर्वर है। कैसे? रिजर्वर भी दो प्रकार से आप बता सकते हैं दोस्तों। एक रिजर्वर को हम कहते हैं कि डेफिनेटली किसी में बीमारी आ चुकी है, जिसे नाम दिया जाता है केस। बोले तो मैं बीमार हो चुका हूं, डेफिनेट हो चुका कि ही इज इल, वह व्यक्ति बीमार है। पर एक दूसरी फेज यहां और होती है, जिसे नाम दिया जाता है दोस्तों कैरियर। कैरियर का मतलब वो है जो इस बीमारी को अपने पास में रखता है। कैरियर का मतलब आप कैरी बैग से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। कैरी बैग का क्या काम होता है? तो किसी चीज को डालकर एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाना, वो काम किसका है? कैरी बैग का। एग्जैक्टली यहां भी कैरियर शब्द का मतलब यही है कि इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। कौन? ये कैरियर। और ये कैरियर कौन हो सकते हैं दोस्तों? अपन सब के कैरियर हो सकते हैं। केस की जब बात करी जाती है दोस्तों, तो बहुत प्रकार के केसेस की चर्चा करते हैं, हालांकि यहां करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक केस होता है दोस्तों जिसे हम इंडेक्स केस कहते हैं। कुछ केस होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी केस के नाम से जान सकते हैं। कुछ केस होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी केस के नाम से जान सकते हैं। जानकारी समझ में आ रही है या नहीं, मुझे बताएं। अरे हेलो, यस और नो पुट करो भैया। अगर आ रही है तो जोर से बोलो, जय माता दी नहीं। हाँ, हम समझ पा रहे हैं। इंडेक्स, क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी, ये बेटा ये डेफिनेशन से, इंडेक्स केस है, प्राइमरी केस है, सेकेंडरी केस है, इनकी विस्तृत जानकारी हम कम्युनिटी सब्जेक्ट में लेंगे। फिलहाल यहां के लिए इतना। एजेंट था, रिजर्वर था। रिजर्वर जो था जहां पर बीमारी हमारी क्या पड़ी थी दोस्तों? पड़ी थी। अब रिजर्वर को क्या करना पड़ेगा? इसको यहां से जाना पड़ेगा। यहां से क्या हुआ? यहां से जो ये बीमारी थी, इस बीमारी ने क्या करा? आगे चलना शुरू करा दोस्तों। रिजर्वर से बीमारी निकली और निकलकर, बीमारी को निकलना दोस्तों कहलाता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। क्या कहलाता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट कहलाता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब क्या होगा कि ये उस कैरी बैग में सामान लेकर गए थे और कैरी बैग से सामान को निकाला जाए,
इस इन्फेक्शन था और उस इन्फेक्शन को बाहर निकाल दिया गया। दैट इज द पोर्टल ऑफ एग्जिट। बोला तो इन्फेक्शन कहां आ गया? बाहर आ गया। अब इन्फेक्शन बाहर आ गया, अब इसको फैलने के लिए रास्ता चाहिए। बोला मैं हवा में जाऊंगा, मैं पानी में तैर के जाऊंगा, हाँ छी करने से ड्रॉपलेट के माध्यम से जाऊंगा, व्हीकल बॉर्न के माध्यम से जाऊंगा, जो भी माध्यम हो जिसे बोला जाता है दोस्तों, आपका जवाब होगा उसे बोला जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या बोला जाएगा माय डियर? तो जवाब होगा उसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहा जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बीमारी फैलने का तरीका। कुछ बीमारियां जो डायरेक्ट हाथ मिलाने से फैल जाती है, हग करने से फैल जाती है, साथ खाना खाने से फैल जाती है, किस करने से फैल जाती है, पर कुछ है जो इन सबसे नहीं फैलती, वो इनडायरेक्ट है। एक तो सीधी बछीड़ लग जाए आकर, वो डायरेक्ट लग गई, एक किसी दूसरे के द्वारा बछीड़ लगे, वो इनडायरेक्ट हो गई। सिंपल कहानी है। ओके भैया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये गया निकल कर यहां से, और जाने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, तो आपको कहानी यूं समझनी है कि आगे पोर्टल ऑफ एग्जिट हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें देखने को मिला किस रास्ते से गया, और ये रास्ते से बाहर निकल कर गया तो कहां बेटा जी? तो अब आपका जवाब आएगा, इसे बोला जाएगा पोर्टल ऑफ एंट्री। जब ये यहां से निकल गया तो दूसरे के शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपका जवाब होगा डेफिनेट जाएगा, क्योंकि अगर किसी दूसरे के घर में नहीं गए तुम, अगर इंफेक्शन दूसरे के शरीर में नहीं गया तो क्या डिजीज पैदा कर देगा? नहीं करेगा, डेफिनेटली उसे जाना पड़ेगा। और किसी दूसरे के शरीर में किसी इंफेक्शन का एंट्री करना क्या कहलाएगा? पोर्टल ऑफ एंट्री। अच्छा, किसी में भी चला जाएगा क्या? अरे बताओ, किसी में भी चला जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस दुनिया में लोग अलग अलग हैं। कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, वो छटासट बीमार नहीं होते, और कुछ अपने ही मारे हैं, हम तो अपने ही सताए हैं, वो बेचारे सफर कर रहे हैं इम्यूनिटी कमजोर से। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती है, खाना टाइम पे खाते नहीं है, जब भी मौका मिलता है जरदार मिराज से ही टाइम पास करते हैं। तो भैया उनमें इंफेक्शन होने के चांस ज्यादा हैं, और जिसमें इंफेक्शन होने के चांस ज्यादा है दोस्तों, उसे बोला जाता है ससेप्टिबल होस्ट। क्या बोला जाता है? ससेप्टिबल होस्ट। बोला वो व्यक्ति जिसमें रिस्क है किसकी? गर्लफ्रेंड बनाने की नहीं, इन्फेक्शन अपने शरीर में घुसाने की। रिस्क है, गर्लफ्रेंड बनाओगे तो लुगाई छूट जाएगी, तो लुगाई है तो उसके साथ ही खुश रहो। समझ में आ रही है बात? क्या है? रिस्क है किस बात की? इन्फेक्शन के बॉडी में एंट्री करने की। क्यों? क्योंकि इसकी शरीर की पावर कम है, और जब इसके शरीर की पावर कम है तो बैक्टीरिया ने क्या कर लिया? एंट्री करके, मल्टीप्लिकेशन करके क्या पैदा कर दिया? इन्फेक्शन पैदा कर दिया। किसने करवा दिया इन्फेक्शन पैदा? इस एजेंट ने करवा दिया। और ये पूरा का पूरा चक्र किसका बन गया? इस चक्र को दोस्तों नाम दिया जाता है, इस चक्र को दोस्तों नाम दिया जाता है इन्फेक्शन का साइकिल। क्या? इन्फेक्शन का साइकिल। ऐसे क्या होता है, इस प्रकार से इन्फेक्शन फैलता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। बातें समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं जो मैं एडिशनल ऐड कर रहा हूं। जैसे मैंने एक शब्द काम में लिया था थोड़ी देर पहले, और मैंने बोला कि वो है रिजर्वर। अब आपसे पूछा जाए रिजर्वर कौन कौन हो सकता है? रिजर्वर कुछ भी हो सकता है। रिजर्वर मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, बोले तो इंसान हो सकता है, मानव हो सकता है। अच्छा, केवल मानव हो सकता है, जानवर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। अच्छा, एनिमल के अलावा ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि जो चीजें जिंदा हो वही इंफेक्शन को कैरी करती हो। मेरा शर्ट जिंदा नहीं है पर इस पे इंफेक्शन है, जो कि मुझे दिख नहीं रहा, फर्क इतना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंफेक्शन को कैरी कौन भी कर सकता है? तो जवाब आएगा कि नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग एजेंट, है ना? नॉन लिविंग थिंग बता दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे क्या होगा? कोई गारंटी नहीं है कि एक ही रिजर्वर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बोला सभी है? बोला हाँ, इन्फेक्शन कोई भी कैरी कर सकता है, उसे हम रिजर्वर कह रहे हैं। चलिएगा, एक बात क्लियर होगी। एक छोटी सी बात और क्लियर कर दे यहीं पर, बिल्कुल कर देते हैं। मैंने कहा दोस्तों कि जो आपका इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो हमने क्या लिखा?
हमने लिखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, MOT। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं दोस्तों वो सामान्यतः दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो आपका जवाब आएगा कि पहला तो वो जो सीधा ही लग जाए उसे डायरेक्ट कह देते हैं, और किसी दूसरे के बहकावे में आकर लग जाए उसे इनडायरेक्ट कह देते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। डायरेक्ट का मतलब सीधा होगा कि मैंने इस पे मुक्का मारा तो मुक्का सीधा लगा, पर मैंने यहां पे फोम लगा दी तकिया बीच में, फिर मुक्का मारा तो थोड़ा डाइवर्जन होकर गया काम। सिंपल और समझो। माना कि तुम अपनी मित्र से मिलने गए और मित्र से मिलने तुम सीधे ही चले गए। देखो, माना कि ये एक गर्लफ्रेंड है, ये गलतफहमी है आपकी, और ये आपकी बेवकूफी है। तो आपने क्या करा? इससे मिलना था, इससे मिलने के लिए सीधे चले गए, तो उसे कहा जाएगा डायरेक्ट। पर कुछ होते हैं कि यार है नहीं तो पटवा देना, तेरी दोस्त है वो, है पटवा दे भाई। पटवा क्या दे? ऐसे कोई उसने बिजनेस लगा रखा है जो पटवा दे? पर फिर भी कुछ कर लेते हैं। तो बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड की फीमेल मित्र थी जिसका नाम नहीं ले रहा, कुछ भी थी, वो भी लड़की। इसने क्या करा? इस लड़के से बात करी, बोला सुन वो मेरी दोस्त है ना, वो तेरे को लाइन मारना चाहती है। तो बात कैसे पहुंच रही है? इनडायरेक्ट फॉर्म में। बात कैसे पहुंच गई? डायरेक्ट फॉर्म में। बस यही भी बात यही है। इन्फेक्शन डायरेक्ट आकर ही तुम्हें किस कर ले, बोला हेलो जागो ना मैं आ गया, बोला आ गया तो क्या है? डायरेक्ट। पर डायरेक्ट नहीं, कुछ बार इनडायरेक्ट फॉर्म से आना पड़ता है। बोला सीधा रास्ते से गेट में एंट्री करके रूम में आ गया, और एक छत कूद के छत कूद के छत कूद के फिर आया, तो इनडायरेक्ट तरीके से आना पड़ा। तो बस इन्फेक्शन की कहानी में भी ऐसा ही जरिया है। सर आप ये बता दो कि इन्फेक्शन में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं उसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं? देखो, डायरेक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसा जो डायरेक्ट ही टच में आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आपने किसी व्यक्ति से स्किन कांटेक्ट कर ली, आपने हाथ मिलाया और हाथ मिलाते ही कहा मुबारक हो, आपको भी कोरोना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऐसा इन्फेक्शन है जो डायरेक्ट टच करने से फैल जाता है। तो क्या हो गया? वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। माना कि कोई व्यक्ति कर रहा था आ छी और इससे निकल रहे थे सोतियों ड्रॉपलेट। क्या दोस्तों? ड्रॉपलेट। तो आपके खांसने और छींकने से जो ड्रॉप्स निकले वो उस व्यक्ति की बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, तो आपका जवाब होगा ये भी कैसा हो गया दोस्तों? तो आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति के ड्रॉप्स के कांटेक्ट में आ जाएं, लाइक दैट स्नीजिंग, कफिंग, कुछ भी हो। मेरी बात सुनना, एग्जामिनर कहता है कितनी दूर ड्रॉप्स जो हैं आप छींकते हैं ना छी करके, तो सामान्यतः कितनी दूर चले जाते हैं? तो आपका जवाब होगा कि लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी तक जा सकते हैं। कितनी दूरी होगी? 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी। समझ में आ रही है क्या बात? लगभग 2-2.5-3 फीट का मामला है, ध्यान रहे, दूरी बनाकर रखें। चलिएगा दोस्तों, आगे की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के सॉइल के वेस्ट के कांटेक्ट में आ जाएं आप डायरेक्ट, तो भी आपको क्या हो सकता है? डायरेक्ट इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो है आप बोल सकते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये भी डायरेक्ट ही होता है। क्यों बता रहा हूं ऐसे होता है? सुनना, वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि बीमारी जो है वो मम्मी से बच्चे में, बच्चे से मम्मी में जाएगी, पर मम्मी से बच्चे में ही प्रोबेबली चांस है जाने के। तो मम्मी के थ्रू किसमें चली गई? डायरेक्टली बच्चे के अंदर। जैसा आपने सुना होगा एक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन का नाम है दोस्तों टॉर्च, इन्फेक्शन का नाम है दोस्तों सिफिलिस। ये वो इन्फेक्शन है जो डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो जाते हैं वर्टिकली, अगर मां में है तो बच्चे में चले जाएंगे। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं जो कि क्या होते हैं? इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप ये कहकर चल सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसे वीकल बॉर्न का या वीकल बॉर्न इन्फेक्शन के नाम से हम जानते हैं। अब वीकल बॉर्न का मतलब है कि इसे ले जाने वाला कोई दूसरा व्हीकल है। अब उस व्हीकल में कुछ भी हो सकता है, आपका खाना हो सकता है, आपका पानी हो सकता है, आपका जूस हो सकता है, और आपका लिटिल लिटिल पैक वाला काम भी हो सकता है। दूसरी बात, और व्हीकल के अलावा यहां पर हवा के माध्यम से फैलने वाला इंफेक्शन जिसे नाम दिया जाता है दोस्तों एयरबोर्न, तो ऐसे भी फैल सकता है।
और सुनो, और वेक्टर बॉर्न, किसी मच्छर ने काटा, पहले तुम्हारे पड़ोसी को काट कर आया और पड़ोस वाली भाभी को जगा दिया, बधाई हो तुम्हें मलेरिया हो गया, क्योंकि पड़ोस वाले भैया जी को भी तो है, मैं तो भैया जी के यहाँ भी काट के आया था। तो भैया भैया जी के यहाँ काट के आया था तो क्या कर दिया तूने, वेक्टर बॉर्न। और वेक्टर बॉर्न का सबसे बेहतर एग्जांपल आप ध्यान रखें, मॉस्क्यूटो। क्या ध्यान रखें दोस्तों, मॉस्क्यूटो। एयरबॉर्न में आप बहुत सारे इंफेक्शन है जो हवा में चलते हैं, जैसे कोरोना का वायरस जो है थोड़ी देर तक जिंदा रहता है, बहुत देर तक नहीं रहता है, पर कुछ इंफेक्शन ऐसे हैं जो एयरबॉर्न भी होते हैं। तो ट्रांसमिशन होने के तरीके दो हैं, डायरेक्ट तरीके से फैल जाएं या इनडायरेक्ट से फैल जाएं। डायरेक्ट ऐसे फैल जाएं और इनडायरेक्ट दोस्तों ऐसे फैल जाएं। मैंने आज के सेशन में बात करी इन्फेक्शन साइकिल की, साथ ही साथ मैंने बात करी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मैं उम्मीद है आप समझ रहे हैं, और आप समझ रहे हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है दोस्तों, और वो ये है कि अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ना है और उन्हें भी बताना है, उन्हें भी कहना है कि एक बार आप क्या करें, पूरी क्लास को अटेंड करें। आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ आएं, वरना अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू एवरीबॉडी, मैं विकास विदा लेता हूं आपसे, और मेरी हमेशा वाली लाइन ध्यान रहे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्लियर बात है? हाँ जी, ओके बेटा, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें।